हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने जो कि यूपी एनएचएम 1700 प्लस वैकेंसीज में जो अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कि 24 जनवरी 2021 को है, तो आप सभी ने उसका एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। और तो उससे जुड़े हुए कुछ इंस्ट्रक्शंस है एडमिट कार्ड में, उनके बारे में हम थोड़ा क्लियर करेंगे और उस चीज़ को देखेंगे कि कैसे आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके एग्ज़ाम को देना है। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है 24 जनवरी 2021 को है, और जिनका सेकेंड मीटिंग में एग्ज़ाम है तो उनकी रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम क्या है, 12:30 PM, यानी कि 12:30 PM। ओके, 12:30 PM है उनका, और एग्ज़ाम टाइम उनका है 2 से 4। ओके, रिटन टेस्ट जो आपका होगा 2 से 4 होगा, और जो गेट क्लोजिंग टाइम है सेंटर पे वो 2:20 होगा। यानी कि अगर 2:20 के बाद आप जाओगे तो आपका एंट्री बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, आपका मतलब गेट बंद हो चुका होगा। इसलिए आप कोशिश करिए, जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दी गई है 12:30 बजे, यानी 12:30 पे आप हर हालत में पहुंच जाइए। ओके, क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उनको करवाने में उनको टाइम लग सकता है, इसलिए उन्होंने पहले टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो आप टाइम और हर चीज़ समझ गए होंगे। तो हम जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। इसमें जो सेल्फ डिक्लेरेशन है अंडरटेकिंग, तो इसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है आई, तो इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, और रेजिडेंट आप कहाँ के रहने वाले हैं, एड्रेस लिखेंगे, और डू हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग। फिर इसके बाद आप जो इसमें कोविड-19 से जुड़ी हुई जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, और इसमें ये दिया हुआ है कि आई हैव रीड इंफॉर्मेशन बुलेटिन इंस्ट्रक्शंस एंड नोटिसेस रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। यानी कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन आपने उनको देखा हुआ है। और इसमें नेक्स्ट है सेकंड नंबर पर, आई हैव इन द लास्ट 14 days प्लीज टिक वेयर इट अप्लाइज टू यू, अदरवाइज लीव ब्लैंक। ओके, यानी इसमें ये दिया हुआ है कि जो अगर आप जो भी सिम्टम्स अगर आपके अंदर दिखते हैं तो उन पे आप टिक करेंगे, और अदरवाइज क्या है आप उनको खाली छोड़ देंगे। तो अगर आपको फीवर है तो आप टिक कर सकते हैं, कफ खांसी आ रही तो आप टिक कर सकते हैं, ब्रीथलेसनेस अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही तो आप टिक कर सकते हैं, सोर थ्रोट, रनी नोज यानी गला खराब है, या आपका नाक आ रही है, नाक बह रही है, तो इसके लिए आप टिक कर सकते हैं, या बॉडी एक यानी शरीर में दर्द है। ओके, तो इसमें आप तभी टिक करोगे जब आपको प्रॉब्लम्स होगी तब, अदरवाइज आपको टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उसको खाली छोड़ दीजिए। ओके, या फिर आप सभी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, उसमें उतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि कोविड-19 काफ़ी कम हो गया है पहले से, तो इसमें कुछ नहीं है। आपका अगर करना चाहते हो, अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज उसे ब्लैंक छोड़ना होगा, खाली छोड़ना होगा। और इसमें आपको इस कॉलम में प्लीज स्पेसिफाई, अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ विशेष है, तो आप वहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बी, आपका बी है, इसमें आपको लिख दिया हुआ है कि क्लोज कॉन्टैक्ट विद ए कंफर्म्ड केस ऑफ द कोविड-19। ठीक है, अगर आप किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए हैं, इसको खाली छोड़ दीजिए आप। और नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पर्सन सफरिंग फॉर कोविड-19 एंड नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन, इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। इसमें कोविड-19 से सारा कुछ दिया हुआ है। और आपने नेक्स्ट हमारा है, इसमें ट्रेवल द फॉलोइंग सिटीज, आपने पिछले 14 दिनों में कहीं किसी दूसरे देश में या किसी और शहर में आपने यात्रा तो नहीं की है, तो इसमें ये दिया हो फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी, थर्ड सिटी, फोर्थ सिटी, ब्लैंक छोड़ देना, इसमें कुछ नहीं करना है। और इसमें दिया है डेट ऑफ अराइवल इन द सेंटर सिटी, आप सेंटर सिटी में कब अराइवल, इसको भी खाली छोड़ दीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने विदेश यात्रा की है और पिछले 14 दिनों में, तो उनके बारे में। ओके, तो इसमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है
नेक्स्ट हमारा है इम्पॉर्टेंट, चौथा जो है वो इसमें दिया हुआ है, वी हैव रीड द डिटेल्ड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स एज गिवन ऑन पेज 2 एंड एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19। इसमें दिया हुआ कि जो भी कोविड-19 से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस और जो भी रूल्स वगैरह दिए गए हैं आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऊपर दिए गए स्वयं घोषित अंडरटेकिंग को अभ्यर्थी पहले से भरकर परीक्षा केंद्र, यानी आपको पहले से परीक्षा केंद्र पे भर के ले जाना, वहाँ पे नहीं भरना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, आपके जो यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर हैं, जो यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, उसको आपको पहले नहीं करना है। ओके, पहले नहीं करना है, जब आपको वहाँ पे बोला जाएगा तब आपको वहाँ पे करना होगा। जो आपके एग्ज़ाम में जो आपके इन्विजिलेटर होंगे यानी कक्ष निरीक्षक होंगे, उनकी उपस्थिति में आपको साइन करना होगा। साइन पहले करके नहीं ले जाना, और बाकी सारा कुछ आपको भर के ले जाना, बट साइन नहीं करना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोटो चिपकाना है, रिसेंट फोटोग्राफ चिपकानी है आपको। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। और नेक्स्ट हमारा है, इसमें महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आप पढ़ लीजिए, ज़रूरी है इनको देखना। तो इसमें क्या है, आपको रिपोर्टिंग टाइम पे, मैं शॉर्ट में आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ क्या है, कि आपको रिपोर्टिंग टाइम पे पहुँच जाना है। यानी अगर आपका सेकंड मीटिंग में है तो 12:30 पे आपको पहुँच जाना है। सेकंड पे आपका है नंबर 2 पे कि गेट बंद होने के समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि जो सेकंड मीटिंग में है जिनका, तो उनका गेट क्लोजिंग टाइम 2:20 है, तो उसके बाद आपको प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ओके, और इम्पोर्टेंट आपका है कि आपको जब तक कहा नहीं जाएगा अपनी सीट से नहीं उठेंगे, और एक बार में एक अभ्यर्थी को बाहर जाने की अनुमति होगी। सपोज दैट कोई वॉशरूम के लिए जाता है, तो एक बार में एक ही अभ्यर्थी बाहर, एप्लीकेंट बाहर जाएगा। ओके, तो ये आपके रूल्स हैं, और आपको कोविड-19 से जो जुड़े हुए रूल्स हैं उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो इसमें क्या है, प्रवेश पत्र आपका 4 पृष्ठ में है, 4 पेज में है। पृष्ठ 1 में केंद्र का विवरण है, और कोविड-19 से संबंधित स्वघोषणा अंडरटेकिंग फॉर्म शामिल है। पृष्ठ 2 में यानी पेज 2 में अभ्यर्थियों के लिए निर्देश हैं, और पृष्ठ 3 और 4 में कोविड-19 से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए सलाह है। अभ्यर्थी को क्या है, सभी 4 पृष्ठ डाउनलोड करने होंगे। ओके, और इम्पॉर्टेंट आपका दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर एक दिन पहले ही जाने का सुझाव दिया जाता है, कि जैसे आपका 24 को है तो आप वहाँ पे 23 को ही पहुँच जाएं, उसको एक दिन पहले, जिससे आपको परीक्षा केंद्र पे पहुँचने की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं वो कहाँ पे बनाए गए हैं, वो एग्ज़ाम सेंटर आपके लखनऊ में है, और हमारे जो यूपी में है वहाँ से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से एप्लीकेंट्स आएंगे एग्ज़ाम देने। तो एक दिन पहले ही, जिनका दूर डिस्ट्रिक्ट है और वो पहले नहीं पहुँच सकते हैं, तो वो जल्दी आ सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारा है कि अगर कोई यदि धर्म रिवाज अनुसार आपको विशिष्ट पहनने की आवश्यकता है तो कृपया संपूर्ण जांच के लिए केंद्र पर जल्दी पहुँचें। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। अगर किसी विशेष धर्म से आप विशिष्ट पोशाक पहनते हैं तो आपको जल्दी पहुंचना होगा। और किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड और वैध आईडी प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, और आपको सैम्स के द्वारा वेबसाइट से A4 साइज पे आपको प्रवेश पत्र के साथ जो आपका स्वघोषणा पत्र है अंडरटेकिंग, उसको विधिवत भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आपको उसको भी साथ में ले जाना होगा। और आपको आपकी एक आईडी, जो आईडी आपकी है वो ले जानी होगी। उसमें आपका आधार कार्ड और या आपका
वोटर कार्ड, ये सारी बहुत सारी जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आप सभी जानते हैं, तो उन सबको ले जाना होगा। इसमें से आप पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, डीएल भी ले जा सकते हैं, वोटर आईडी भी ले सकते हैं, पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। ओके, इस सारा कुछ आप यहाँ से आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है सरकार द्वारा जारी आईडी पहचान पत्र, अब में आप ये सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। और दूसरा है आपका 2 साधारण पारदर्शी बाल पॉइंट पेन। ओके, आप पारदर्शी क्या है, बाल पॉइंट पेन लेके जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट हमारा है जो रूल, उसमें नेक्स्ट हमारा है आपको हैंड सैनिटाइज़र ले जाना होगा, वो आपको 50 ml का ले जाना होगा। ओके, 50 ml का हैंड सैनिटाइज़र ले जा सकते हैं, और आपको पारदर्शी पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं। ओके, और केंद्र में पहुंचने से पहले अभ्यर्थी को सुपाठ लिखावट में अंडरटेकिंग में आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा और अपने फोटोग्राफ को उपयुक्त स्थान पर चिपकाना होगा। ओके, और नेक्स्ट हमारा 13 नंबर पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में जो मैंने अभी आपको बताया वो सारा कुछ ले जाना होगा। और आप जो सामान, मोबाइल फ़ोन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। और अगर आपको कोई असुविधा होगी तो उसके लिए क्या होगा, वहाँ सेंटर जिम्मेदार नहीं होगा, उस हिसाब से अपने सामान की सुरक्षा के लिए आपको देखना होगा। और नेक्स्ट हमारा है सबसे इम्पॉर्टेंट 15 नंबर, उत्तर पुस्तिका OMR सीट के साथ OMR सीट्स की 2 अतिरिक्त कार्बन प्रतियां, एक NHM की कॉपी होगी और एक उम्मीदवार की कॉपी होगी। ठीक है, उसको क्या करना है, प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल कक्ष में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी जो आपको OMR सीट दी जाएगी उसमें उसके पीछे 2 कार्बन कॉपी होंगी, एक तो होगी NHM की कॉपी होगी, ठीक है, और एक होगी आपकी ठीक है। उसके बाद आपको परीक्षा हॉल कक्ष से बाहर निकलने से पहले उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिका में सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे और एडमिट कार्ड के साथ भरे हुए मूल OMR, ओके, इसको समझने वाला है। एडमिट कार्ड के साथ भरे हुए मूल OMR, NHM की कॉपी, OMR सीट, प्रश्न पत्र और एडमिट कार्ड निरीक्षक को जमा करना होगा। ओके, यानी आपको एडमिट कार्ड, उसके बाद आपकी जो मूल OMR है, ठीक है, उसको, और NHM की जो कॉपी है, यानी उसके नीचे 2 कार्बन कॉपी लगी होगी, एक तो NHM की होगी, एक आपकी होगी। तो NHM की कॉपी और जो मेन OMR है उसको आपको दे देना होगा वहाँ पर, और कैंडिडेट कॉपी आपको वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ओके, और इसके लिए आप वहाँ कक्ष निरीक्षक से आप पूछ भी लेंगे इन्विजिलेटर के लिए। और आपको एडमिट कार्ड निरीक्षक को जमा करना होगा, यानी एडमिट कार्ड भी आपको जमा करना होगा। इसके लिए आप एक एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी करवा के आप अपने पास रख सकते हैं। ओके, जिससे आपके पास डिटेल्स रहेगा, और एक क्योंकि एडमिट कार्ड आपका वहाँ पे ले लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर में भी ये दिया हुआ है कि एडमिट कार्ड आपको सौंपना होगा इन्विजिलेटर को। और जो भी आपकी डिटेल्स रहेंगी, इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहेगी, वो आप वेबसाइट पर देखते रहिए। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS और पंजीकृत ईमेल पर अपने आपको ईमेल पर जो अपडेट्स होंगी वो मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट डिटेल्स रहा, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ को फॉलो करने से आपको एग्ज़ाम देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कोई असुविधा नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने जो सारा डिटेल्स है वो आपको बताया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।